अनुपम शास्ता, जिन्होंने लोक परंपरा करते हुए अपने द्वारा खोजे सद्धम्म देशित किया और जिस पर चल करके अनेक तरह से मार्ग फलों को प्राप्त करता हुआ भिक्षु संघ तीनों रत्नों को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ततला माँ बिहार में आपने सभी ने आकर के अपने अपने पुण्य को बढ़ाया, बड़े श्रद्धा चित्त से अनेक तरह का अपने अपने परिवारों की ओर से घरों से भोजन बना के लेकर के आए और भिक्षु संघ को दान दिया। नियमित रूप से हर रविवार को दान होता है, उसमें करण और उनका परिवार हमेशा दान करता है। इसी दान प्रक्रिया में जितेंद्र और विजय बोधी अपने ओर से बनाकर लेकर आते हैं। आज जगरूप गौतम भी अपने पोते के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जन्मदिन कल है, आज ही एक दिन पहले ही भोजन बनाकर लेकर के आए अपने परिवार सहित, बेटा बेटी और पोते साथ में बहू को लेकर के। इस तरह से मनीष भी अपने परिवार की ओर से खीर लेकर के आए, मिठाइयाँ और कुछ बना के लाते अपने परिवार की ओर से। और भी सभी, चाहे सुधीर हो चाहे और सभी उपासक उपासिकाएं कुछ न कुछ लेकर के ततला महाविहार में आते हैं, कुछ को श्रद्धा से दान देते हैं और कुछ न कुछ अपने चित्त को उजू करने के लिए, सीधा सरल करने के लिए, सुमार पर लगाने के लिए धमदेशना भी सुनते हैं। बिहार की साफ सफाई के अलावा, देखरेख के अलावा या आकर आती बंधुओं के साथ जो धर्म बंधु हैं उनसे मिलजुल करके जो जीवन में अनेक तरह कठिनाइयाँ समस्याएं आती हैं उनके समाधान हेतु आपस में सलाह मशवरा करते हैं। भिक्षु संघ से भी कुछ न कुछ सलाह मशवरा लेते हैं। इसी तरह से उपासक उपासिकाएं चलते हुए भगवान बुद्ध के समय भी, अभी भी जहाँ जहाँ बुद्ध की शिक्षा है वहाँ उपासक उपासिकाएं इकट्ठे होकर धमदेशना सुनते हैं, पुण्य कुशल कर्म करते हैं। इस तरह से अपने जीवन में अनेक तरह से पुण्य संचय करते हुए अपने अपने जिसकी जैसी गति होती है उस गति को प्राप्त करते हैं। आप लोग भी नियमित रूप से हमेशा ही आकर के अपने कुशल कर्म करते हैं। ऐसे कुशल कर्म करने की चेतना आज से ही नहीं, भगवान बुद्ध के समय से भी, भगवान बुद्ध से पहले भी कुछ न कुछ लोग ऐसे थे ही जो दुख से निकलने के लिए प्रयत्न करते थे, प्रयास करते थे। कुछ न कुछ श्रमण ब्राह्मण हुआ करते थे, ज्ञानी ध्यानी हुआ करते थे, उनके पास जाकर कुछ न कुछ पूछते थे। राजे महाराजे भी जाकर के अपनी शंकाओं का समाधान करते थे, जिनसे जो बन पड़ता था अपना मार्गदर्शन करते थे उनका। लेकिन जब सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए उनके समय तो सभी देव ब्रह्मा जो भी संसार में ज्येष्ठ श्रेष्ठ होते हैं वो बुद्ध के पास ही जाकर अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। उनके अनुशासन में रह कर के धर्म पालन करते हैं और अपने दुख चक्र का अंत करते हैं जो करना चाहते हैं। अगर भौतिक संपत्तियां प्राप्त करके ही सुख संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो वो भी शिष्टाचार का जीवन जीते हुए अपने करने और कर्तव्य पूरे करते हैं। अपने माता पिता, भाई बहन, पुत्र पत्नी, बच्चों या जनता के प्रति जो कर्तव्य बोध उसका निर्वाहन करते हैं। ऐसे ही सभी करते चले आए हैं, करना भी चाहिए। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध के समय की घटना है। उन दोनों भगवान बुद्ध जेतमन महाविहार श्रावस्ती में निवास करते थे। अपने जीवन का अधिकांश समय तथागत ने वहीं गुजारा। 45 वर्षावास तथागत ने किए, 45 में 25 वर्षावास श्रावस्ती में किए। 19 जेतमन महाविहार में 6 जो मृगार माता विशाखा के द्वारा दान दिया गया उसमें पुब्बाराम में। इस तरह से लंबे समय तक वहाँ रहे। तो देशना भी ज़्यादा सबसे वहीं हुई क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा थी, धर्मवान लोग ज़्यादा थे। जब बुद्ध का काल आता है, बुद्ध उत्पन्न होते हैं, तो श्रावस्ती जो जगह तथागत को जेतमन महाविहार बना के यहाँ पर नगर दिया। अनेक राजे महाराजे, अनेक धनपति सेठ सब आकर के वो जमीन को खरीदते हैं। कोई सोने चांदी बिछा करके, कोई हीरे जवाहरात बिछा करके, कोई रत्नों को बिछा करके, कोई पैसे जो मुद्राएं चलते उनको बिछा करके ऐसे ही दान देते, ऐसे ही विहार बनाते। वो जगह सभी बुद्धों द्वारा सेवित है, सभी बुद्धों ने उस जगह का सेवन किया है। तो वहाँ तथागत रहकर निवास कर रहे थे। तो वहाँ का राजा प्रसेनजित विशाल राज्य है उसका, उसकी राजधानी श्रावस्ती है। वहाँ का राजा वहाँ का क्या, कोई भी राजे हुआ करते थे। उनके रानिवास में बहुत सारी रानियाँ, महिलाएं हुआ करती थी। अनेक रानियों महिलाओं से शादी करके वो घरों में रहते थे। उनकी सेवा करने वाले सेविकाएं बहुत सारी हुआ करती थी। ऐसे
रनिवास भरा रहता था, राजमहल भरा रहता था महिलाओं से, पुरुषों से, उनकी देखरेख सेवा करने वालों से। इस तरह से इनका भी भरा हुआ परिवार पूरा। तो कुछ रानियां महिलाएं धार्मिक भी होती हैं, उनके मन में उत्पन्न होता है कि हम भी कुछ कुशल कर्म करें। बड़ी सुंदर रूपवती महिलाएं होती हैं, राजा ऐसे लोगों से शादी करते हैं। तो वो रूपवती महिलाएं भी यही सोचने लग जैसे ये भी रानी सोचती हैं, रानियां, कि जैसे कोई सुंदर वस्तु के सब मंजूसा में, पेटी में या कोई संदूक में, छोटे संदूक में पैक कर करके बड़े संदूक बंद कर दी जाए, जिससे कोई व्यक्ति देख ना पाए। इसी तरह से हम इतने रूपवती होकर, सुंदर होकर भी, अच्छे काम करने की प्रवृत्ति होने पर भी हम इसी राजमहल में कैद रहते हैं, बाहर नहीं जा सकते। राजमहलों से बाहर जाना बड़ा दुष्कर कार्य, नहीं बाहर जा पाती महिलाएं। आम जनता, आम लोग हैं, उनकी महिलाएं इधर उधर जा भी सकती है, हाट बाजार जा सकती है घूमने के लिए, लेकिन रानियां, अरे जब राजा निकलता है, जब जे लेके जाना चाहता तभी निकल पाती, वरना उनको महल में ही, चार दीवारी में ही रहना पड़ता था। सुविधाएं कितनी हो, लेकिन बाहर की दुनिया देखना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। उनके मन में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, बहनों हम महाराज को मनाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे, बनते संसार बुद्ध का उत्पन्न होना बड़ा दुर्लभ होता है, मनुष्य के रूप में उत्पन्न होना बड़ा दुर्लभ होता है, परिपूर्ण इंद्रिय, शरीर सभी स्वस्थ हो, ठीक हो, ऐसे भी मनुष्य का उत्पन्न होना बड़ा दुर्लभ होता है। और सद्धर्म सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, ये बड़ा दुर्लभ होता है, मुश्किल होता है, हमें सुनने को नहीं मिलते। महाराज अगर आपके अनुकंपा हो जाए, किसी भिक्षु को बुला करके, इतना विशाल भिक्षु संघ है, उनमें से बुला करके किसी को हम धम्मदेशन सुने में धम्म उपदेश करा करें, हम भी दान पुण्य कुशलकर्म करेंगे, सील का पालन करेंगे, उपदेश सुन करके अपने जीवन को अच्छा बना सके। ऐसे उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती। राजा प्रसेनजित को बताती है, सब मिलकर के। राजा इस बात को स्वीकार करता है, उचित अवसर देखता है, चलो मौका मिलेगा तो मैं जो है ना तथागत से निवेदन करूंगा। फिर भी जो है ना रानियों से पूछता है, अगर राजा तथागत ने अनुमति दे भी दी भिक्षु संघ में किसी भिक्षु को एक उपदेश करने के लिए, तो कौन सा, किस भिक्षु को बुलाना? 80 महाश्रावक, 80 अग्निशावक है, 2 महाश्रावक है, आप किसको बुलाना चाहेंगे? रानियां बोली, धम्म भंडागारिक हैं जो आनंद बनते, अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छा, हम उनसे धम्म देशना सुनना चाहेंगे। राजा स्वीकार कर लेता, ठीक है, उचित समय दे करके देखूंगा, कहूंगा राजा तथागत को निवेदन करूंगा। किसी दिन उद्यान घूमने की इच्छा राजा की होती है, तो राजा उद्यान घूमने जाता अपने सर धज करके। राजमाली को बोलता है कि आज हम घूमने के लिए आएंगे, उद्यान देखने के लिए आएंगे। माली साफ करता है, जहाँ जहाँ राजा बैठता है, नाच गाना देखता है, ऐसे स्थान पर जा करके, तो वहाँ सफाई करते हुए, उद्यान की देखरेख करते हुए किसी पेड़ के नीचे बैठे तथागत दिख जाते हैं। तो उस माली को बैठे तथागत दिख जाते हैं। तथागत को देख करके वो उसके मन में होता है, अरे तथागत बैठे हुए हैं आज तो यहाँ, चलो राजा को सूचना देनी चाहिए कि महाराज आप जो है ना उद्यान देखने जाए, लेकिन तथागत वहाँ बैठे हुए साधना कर रहे हैं। इस तरह से वो माली मन बनाता है, राजा को सूचना देता है, कहता है बहुत अच्छा है, उद्यान भी घूमेंगे और भगवान मुझसे उपदेश भी सुनेंगे। ऐसा मन बना करके राजा माली को विदा कर देता है। राजा सदज के अपने समय पर जाता है उद्यान घूमने के लिए। राजा के जाने से पहले उस जगह छत्रपाणी नाम का एक गृहस्थ उपासक वो बैठा देशना उपदेश तथागत के। उसके मन में आता है, राजा रुक जाता, थोड़ा ठहर जाता है कि तथागत से उपदेश सुन रहा है कोई व्यक्ति बैठा हुआ, तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, धर्मवान होगा, धर्म का पालन करने वाला हो, कुछ जिज्ञासा लेकर के आया होगा, कुछ उपदेश सुन रहा होगा। ऐसे राजा को रुकता है, लेकिन फिर भी तथागत उसको उपदेश कर रहे हैं, उपदेशना सुन रहा है। राजा फिर जाता है, प्रणाम करके बैठ जाता है। राजा जब आता है तो जनता, जो उसकी राज्य की जनता होती है, उसको प्रणाम अभिवादन करते ही हैं, संबोधन करते ही उसके खड़े होना ही पड़ता है। लेकिन छत्रपाणी नाम का ये जो गृहस्थ है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, अनागामी है। इस तरह से वो अनागामी होने की वजह से इतना चिंतन करना उसको आता है कि अगर मैं अभी खड़ा होकर के राजा को हाथ जोड़ता हूँ तो सबसे संसार में जो है अद्वितीय स्थान प्राप्त किए हुए भगवान बुद्ध हैं। ये धम्म राजा हैं, ये ऐसे राजा छोटे छोटे क्षेत्र के राजा हैं, लेकिन ये तो संसार में देव ब्रह्मा में अद्वितीय राजा हैं। अगर मैं राजा, इस राजा के छोटे से क्षेत्र के राजा के लिए खड़ा हो जाऊंगा
तो इस धर्म राजा का अपमान हो जाएगा, इसलिए मुझे नहीं उठना चाहिए। राजा गुस्सा करेगा, जो अपराध मेरे अपराध का दंड देगा मैं उसका सामना कर सकता हूँ, लेकिन तथागत के प्रति उनका अपमान नहीं कर सकता, उनका गौरव सम्मान मैं नहीं त्याग सकता। ऐसा करके वो बैठा रह जाता है। राजा जैसे उसको देखता कि अभिवादन नहीं किया, हाथ नहीं जोड़ा, जो ऐसे ही बैठे, मान लो कोई सामान्य व्यक्ति आके बैठ गया हो, ऐसा मेरे साथ इस तरह से कर रहा है, तो राजा को जो है ना, राजा की इंद्रियां जो अलग से क्रोध में दिखाई दिया। तथागत तो अनुपम शास्त्र है, सबके मन की बात जानने वाले हैं, वो जान लेते हैं कि राजा के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया इसके प्रति। तथागत कहते हैं, अरे महाराज सुनते हो, ये छत्रपाणि नाम का उपासक है, बड़ा धर्मवान है, बहुश्रुत है, धर्म को बहुत जानता है, धर्म का अच्छा ज्ञाता है, अच्छा वक्ता है, और जो है ना ये सभी तरह काम भोगों से मुक्त है। ऐसे कहा, ब्रह्मचर्य का जीवन जीने वाला है। ऐसे वो जब तथागत प्रशंसा करते हैं उसकी छत्रपाणि उपासक की, तो वो सोचता है कि तथागत सम्यक संबुद्ध जो है ना उसकी उपासक की गृहपति की प्रशंसा कर रहे हैं, वो सचमुच कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा, निश्चित रूप से जैसा तथागत कह रहा है वैसा ही होगा। तो राजा उससे कहता है, अच्छा ठीक है, अच्छा बनते जी। तो वो राजा उसको बोलता है छत्रपाणि को, आयुष्मान, अगर गृहपति तुम्हें किसी की जरूरत पड़े तो आप मेरे पास आना, मैं आपकी मदद करूंगा, कोई चीज चाहिए हो आपको तो मेरे पास आना आप। वो अच्छा महाराज क्या अपना शांत रह जाता है। राजा उपदेश सुनता है, छत्रपाणि उपदेश सुनता है, राजा उठ के चला जाता है। जाने से पहले जो है ना मन में आता है कि मैं तथागत से पूछूं किस तरह से के उपदेश करने के लिए, लेकिन राजा उस बात को भूल जाता है और ध्यान नहीं देता, उस पर चला जाता है मन में सोच करके। इधर क्या होता है कि एक दिन राजा अपने महल पर चढ़ करके ऊपर छत पे घूम रहा था, उसने देखा झरोखे से कि मकान महल में रहते ऊपर वाली अटारी से कि छत्रपाणि उपासक छाता ला करके जूता पहन करके और इस तरह से जा रहा है, प्रांगण से राज दरबार से जेतवन की तरफ जा रहा है। तो किसी उसने पहचान लिया छत्रपाणि उपासक है, वही किसी आदमी को अपने दास को बुलाकर आदेश देता है कि ये गृहपति जा रहा छत्रपाणि, उसको बुला के लाओ, कहो राजा आपको बुलाते हैं। तो कोई आदमी जाता है, उसको सूचना देता है कि गृहपति महाराज राजा आपको बुलाते हैं, अपने महल में आपको बुलाते हैं। कहता है ठीक है। वो ऐसे करके एक तरफ जाता है, अपने जूते उतार लेता है, छतरी को जो खोल के छत्रपाणि है ना छाता धारण करने वाला, तो जो है ना छाता को उतार करके और ये समेट लेता है, एक तरफ रख करके वो जूते नंगे पैर राजा जहाँ बैठा होता उस गृह जो सूचना लेके आया उसके दास के साथ में चला जाता है और महाराज की जय हो, माला को प्रणाम, ऐसे प्रणाम करता है, उसकी प्रशंसा करता है। तो राजा बोलता है, क्यों गृहपति, आज आपको मेरा राजा होना याद है? आज मुझे आप प्रणाम कर रहे हैं और छाता और जूते उतार के आए, छाता रख कर के आए हो, आज मेरा राजा होना आपको ज्ञात हो रहा है। और उस दिन क्या हुआ था जब तुम समक्ष मुद्द के सामने मैं गया था, उस वक्त तक बैठे हुए थे, तब तो आपने मेरा राजा होना नहीं जाना, मुझे प्रणाम भी नहीं किया। धर्मवान उपासक है, अनागामी कोई छोटा फल नहीं होता। तो वो कहता है, महाराज उस वक्त मैं समक्ष बुद्ध के सामने बैठा हुआ था, राजश्रेष्ठ के सामने बैठा हुआ था, देव ब्रह्माओं के संसार में सबसे ऊपर जेठ श्रेष्ठ हैं, ऐसे धर्मराज के सामने बैठ करके आप एक छोटे से एरिया के राजा, क्षेत्र के राजा हैं, अगर आपको प्रणाम करता है तो धर्म राजा का अपमान हो जाता। इसलिए अपमान उनका न होने पाए मैंने आपका अभिवादन नहीं किया, आपका सम्मान नहीं किया। महाराज इस अपराध के लिए जो दंड देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन मैं समक्ष मुद्द का अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। वो कहता चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को। अच्छा बात तथागत की प्रशंसा कर रहे थे कि आप बड़े धर्मवान हैं, वो बहुश्रुत हैं, बहुत से धर्म की बातें जानते हैं, ज्ञाता हैं, व्याख्या करने वाले हैं, और जो कहते हैं आप धर्म का पालन करने वाले ब्रह्मचारी हैं। तो आप मेरे राजमहल में जाकर के मेरी पत्नियां जो है ना, स्त्रियां वो धर्म सुनना चाहती है, उपदेश सुनना चाहती है, उनको उपदेश सुनाया करो। तो वो कहता है, महाराज राजमहल अनेक तरह के उपद्रवों से ग्रस्त होता है, वहाँ किसी ग्रस्त का महिलाओं के बीच में उपदेश करना उचित नहीं। अनेक तरह की होने न होने वाली बातें होती रहती हैं, इधर की उधर होती रहती हैं, अनेक तरह की बातें चलती हैं।
तो किसी गृहस्थ का रनिवास में जाकर के उपदेश करना उचित नहीं है। अनेक उपद्रव पैदा हो सकते हैं। अगर महाराज उपदेश सुनना ही चाहते हैं, उसके लिए तो आर्य लोग हैं ना, बिच्छू लोग हैं, वही उचित हैं। उन्हीं को ला करके उपदेश सुनना ठीक रहेगा। राजा है आखिर, इतना मूर्ख भी तो नहीं है, वो सोचता बिल्कुल ठीक कहता है, बात इधर की उधर हो सकती है इसके माध्यम से, तो बिच्छू को बुलाना ही ठीक रहेगा। ऐसा वो कहता है ठीक है, अच्छा आप जाओ, कोई चीज जरूरत हो तो मुझे बताना। राजा प्रणाम करता है, वो चला जाता है। राजा सोचता है चलो अब जो भिक्खु को बुलाना पड़ेगा। समय निकाल के तथागत के पास जाता है, प्रणाम करके बैठ जाता है। वो कहता है भंते, हमारे रनवास की रानियां हमारी हैं, पत्नियां हैं या रानियां हैं, और भी लोग हैं, महिलाएं, वो सभी उपदेश सुनना चाहती हैं। उनके मन में है कि मनुष्य के रूप बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है ना, मनुष्य के रूप उत्पन्न होना दुर्लभ है, और परिपूर्ण इंद्रियों वाला होना। परिपूर्ण इंद्रिय का मतलब है कि आप इच्छा आयतन आपको जो दिख रहा है ना, ये सभी ठीक ठाक होने चाहिए। वही व्यक्ति बिच्छू बन सकता, बिच्छू नहीं बन सकते, अन्यथा कोई विकलांग होगा तो वो बन नहीं सकता। ऐसा करके तो कहते परिपूर्ण इंद्रिया होना बहुत दुर्लभ है, श्रद्धा होना भी बहुत दुर्लभ होता है। तो वो उपदेश सुनना चाहती हैं, मनते एक भिक्षु दे जो मेरे रनवास जाकर के रोज उपदेश कर सके। जब तथागत का अंग निवेदन करता है, तथागत कहते निबद्ध रूप से तथागत नहीं जा सकते कहीं। बहुत से लोग पुण्य कमाना चाहते हैं, वहां भी तथागत को जाना होता है। तो भिक्षु कहते जिस भिक्षु को चाहो आप उसको ले जा सकते हो उपदेश सुनने के लिए। वो कहते किसको, जिसको चाहो तुम्हें कौन जो लगता है देख लो। कहते मनते मेरी पत्नियां है ना, वो आनंद भंते को चाहती कि आनंद से उपदेश सुनूं। मनते आनंद से उपदेश सुनूं, तो आनंद को कहो, तथागत को बुलाते हैं, उनका आनंद को आदेश तथागत देते हैं कि आनंद रोज जो है ना रनिवास में जा करके और महिलाओं को, रानियों को उपदेश दिया करो। कह रहे ठीक है, वो स्वीकार करते हैं, रोज जाते हैं। बड़ी श्रद्धा से महिलाएं सजादा के आसन बनाती हैं, बना करके बनते को खाना खिलवा करके और जो है ना उपदेश सुनती है, बड़े लगन से उपदेश सुनती है। एक दिन क्या हुआ, राजा की कोई एक चूड़ामणि करके कोई मणि होती है, मणि की मणि वगैरह सुनते, मणि के बारे में, कोई हीरा जैसा कुछ मणि, वो मणि खो गई। मणि खो जाने से राजा को पता चलता कि मणि खो गई कहीं, तो राजमहल में ढूंढो। राजमहल में ढूंढे, बाहर के लोगों को पता किया, यहाँ पता करो कहाँ गई मेरी मणि, मुझे मणि चाहिए। राजमहल से मणि कैसे चोरी हो सकती है? सबको डांटा डूटा, रानियों को सबकी तलाशी ली, सब पूछता, सब परेशान हो गए। बनते उधर उपदेश करने गए तो रानियां बड़े उदास चित्त, उतने ध्यान से मन से नहीं सुन रही है, बड़े चेहरे पे उदासी, परेशानियां। राजा उन सब पे शक कर रहा है। ऐसे करके वो उपदेश सुन करके उनका मन नहीं लग रहा सुनने में। तो बनते आनंद बोले कि क्या हुआ बहनों, आज आप जो है ना प्रवचन ठीक से नहीं सुन पा रही है, आज धमदेशना आप ठीक से नहीं सुन रही है, क्या कोई समस्या है? तो कहते बनते समस्या क्या, राजा की मणि खो गई है, तो चूड़ामणि नाम के कोई मणि थी की, तो वो खो गई, उसको ढूंढ, सबकी तलाशी राजमहल में, सबकी जांच पड़ताल में लगा हुआ है, सबको बहुत पीड़ित करता है। राजा इस तरह से जिस पर संदेह हो रहा है सबको परेशान कर रहा है। कह रहे अच्छा, तो वो कहते कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहो, शांत रहो, मैं राजा को समझाऊंगा, मैं जाता हूँ और मणि खोजने का प्रयास करता हूँ। तो रानियों को तसल्ली दे करके और जो है ना वहाँ उसमें राजा के पास जाता है। बनते जाते हैं तो आसन बिछा हुआ है, उसमें बैठ जाते हैं। राजा प्रणाम करके नीचे आसन लेके बैठ जाता है। कहते महाराज क्या हुआ? बनते मेरी मणि खो गई, बड़ी कीमती, बहुत अच्छी थी, बहुमूल्य थी, वो खो गई है, कहाँ गई, किधर गई, उसको लेकर मैं परेशान हूँ। कहते कोई बात नहीं महाराज, अगर मणि खो गई है, जिस पे शक है आपको, आप मुझे बताओ, मैं उपाय बता देता हूँ। कहते अच्छा, तो कहते क्या उपाय है? तो कहते जिन लोगों पर शक आपको है, पिंडदान, कहते पिंडदान करके आप मणि को प्राप्त कर सकते। कहते पिंडदान? कैसा पिंडदान? पिंड बनाना ऐसे लड्डू सा बना करके और जो है ना उसे करें, वो कैसे? कहता है ऐसे, बनते बोले कि महाराज ऐसा करो, जिन पे आपको शक है, संदेह है, उन लोगों को ऐसे कहो कि ये जो है ना घास का या फिर मिट्टी का लड्डू सा गोल बना करके और जो है ना अमुक स्थान पर डाल करके आओ। एक कोई स्थान निश्चित कराओ और कहो कि यहाँ जो है ना सबको लड्डू दे जाए, और लड्डू ऐसे घास के बने हों, चाहे वो जो है ना घास कुचल कर कूट करके, चाहे मिट्टी के बने हुए हैं,
वहां डाल डाल कर आओ सभी लोग, ऐसे कहना। तो डर के भयभीत हो खुलेआम नहीं ले आ सकता मणि को, तो डर के मिट्टी में लड्डू सा बना करके डाल देगा। वहां उनको आप ढूंढोगे, पानी में डाल के जाए ऐसे करके, तो ढूंढोगे देखोगे तो मिल जाएगा आपको, तोड़ फोड़ के दिखवा लेना। कह रहे ठीक है। एक दिन पहले दिन अगर ऐसा नहीं होता, दूसरे दिन करके देखा, दूसरे दिन तीसरे दिन करके देखना, आपकी मणि मिल जाएगी। कह रहे ठीक है। राजा ने जिन पर शक था, जो 100-150 आदमी को इकट्ठा करने के बाद में उनको ऐसे ही कहा, ऐसा करके आए वहां। तो वहां किसी ने कोई मणि नहीं डाली। एक पहला दिन निकला, तब कुछ नहीं निकला, दूसरा तब तीसरा दिन निकला, कुछ नहीं निकला। बनते फिर उपदेश करने जाते हैं, कहते महाराज मिलते, महाराज मणि मिली? कहते नहीं बनते, नहीं मिली। कहते नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैं अगला उपाय बताता हूं। आपका जो महल है, राजमहल का ऊंचा स्थान, वहां एक घड़ा, बड़ा सा घड़ा रखो, घड़ा रखो, वो आसपास कपड़ा लगा दो उसके, अच्छे से कपड़ा से घेर करके, दूर दूर सा, जैसे हम वोट डालने जाते हैं ना, तो एरिया उसको सुरक्षित कर देते हैं ना, कपड़ा लगा के ऐसे पर्दे लगा देते हैं, कोई देख ना पाए कि किसको वोट डाला आपने। ऐसे करके, ऐसा बना करके, और राजमहल के अंदर ये घोषणा करवा दो कि हर व्यक्ति, घड़े में पानी रख दो, हर व्यक्ति कपड़ा और चादर ओढ़ करके, मुंह ढक करके, ओढ़ करके, मुंह ढक करके ना, मुंह ढक करके, ओढ़ करके, और उस घड़े में हाथ धो करके आए। जहाँ एक घड़ा रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, अपना हाथ धो करके आए वहां, ऐसे कहो। तो राजा ने ऐसी घोषणा करवा दी। अब जिसने मणि चोरी की थी वो सोचता है कि धम्म भंडागार एक है, आनंद जैसा बुद्धिमान उपाय कौशल भिक्षु है, ये किसी न किसी उपाय से मणि ढूंढ ही लेगा। अभी अवसर है, कोई जान भी नहीं पाएगा, मुंह ढक के जाना है, चद्दर ओढ़ के जाना है, गुप्त स्थान पर ऐसे कर, तो क्यों ना मैं मणि को वहां डाल दूं, घड़े में डाल दूं तो ही अच्छा है, नहीं तो जो बनते कहीं न कहीं उपाय से पकड़वा ही लेंगे। वैसे भी सम्मक संबुद्ध बैठे जेतमन महाविहार में, वो तो सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे संसार में कोई किसी लोक का कोई रहस्य छुपा नहीं है। तो ऐसा सोच करके वो सभी लोग जाते हैं, जा करके हाथ धोता तो मणि घड़े में डाल करके अपने चुपचाप लौट के आ जाता है। जब सभी लोग राजमहल के जा चुके, हाथ धो करके आ चुके, सब जा चुके, राजा कहता पर्दे हटाओ। पर्दे हटाए गए और जो पानी फैला घड़े से देखा तो मणि निकल आती है। बनते अगले दिन जाते हैं, कहते महाराज मणि मिली? कहते हाँ बनते मणि मिली। राजा बहुत प्रसन्न होता, बहुत खुश होता। बनते आपने किसी को दोषी भी नहीं ठहराया जो दंडित हो जाता, क्योंकि मणि बाहर गई नहीं, बाहर के लोग परीक्षा करके देखने नहीं मिला, संदेह था वहां नहीं मिली कहीं, लेकिन मणि महल के अंदर थी, तो महल के लोग अपराध से बच भी गए। वो दंड मिलता ना उनको, राज चोरी करना। बनते आपने सबको बचा भी लिया और मणि भी प्राप्त करा दी, बहुत उपाय कौशल है। राजा बहुत खुश होता है। राजमहल में भी चर्चा चल पड़ी, बाहर भिक्षु संघ तक बात पहुंचती है, और जहां भिक्षु संघ बैठा हुआ था वहां चल पड़ते, अरे मतलब सावस्ती में बहुत बात फैल जाती है कि बनते आनंद धम्म भंडागारे, धर्म की जानकारी रखते, सो रखते, उपाय कौशल बहुत है, छुपी हुई चीज को निकाल लेते हैं। अरे कोई चीज चोरी हो भी, छुपी हो तो उसको भी अपनी बुद्धि विवेक से, कौशल से निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे आनंद बनते, प्रशंसा होने लगी सब जगह। एक दिन बैठा भिक्षु संघ भी चर्चा कर रहा होता है। भगवान बुद्ध ने सोचा अभी समय आ गया है इनके जो है ना आनंद के गुण बताने का। या उस समय आज ही नहीं हुआ, पहले भी लोगों ने ऐसे कुछ किया है। तथा कहते वहां जाके बैठ जाते बिछे आसन पर। बिच्छू पूछते बिच्छू क्या चर्चा कर रहे थे? बनते ही आसमान आनंद चर्चा कर रहे थे। दम भंडागार तो धर्म की गुत्थियां तो सुलझा ही देते हैं ये बहुत अनेक तरीके से, लेकिन बनते ये छुपी हुई चीजों को भी निकाल लेते हैं। इनने किस तरीके से ऐसा तरीका अपनाया कि कोई दोषी ठहरा, राजदंड से बच भी गया और आज कोई मणि भी उन्होंने प्राप्त करवा दी। बहुत अनुपम, उनकी बुद्धि विवेक ज्ञान बहुत अच्छा है। बनते बहुत अद्भुत आश्चर्य है, इनके गुणों की चर्चा कर रहे थे। तथत बोले बिच्छू आनंद तो धम्म भंडागारे के उपाय कौशल है ही, ये तो मनुष्य से निकलवाई है। पहले के ज्ञानी पंडितों ने तपस्या में जानवरों के द्वारा की गई चोरी को भी पकड़ लिया था, निकलवा लिया था। ये तो मनुष्य है, आनंद तो उपाय कौशल धर्मवान है ही। पहले भी लोगों ने ऐसा किया है। कहते बनते आज आनंद का तो हम ज्ञान विवेक जान रहे हैं, कितने ज्ञानी है, कितनी समझबूझ है, लेकिन जानवरों से छुड़ाने वाले कौन से ऐसे पंडित ज्ञानी थे? कोई तथा अतीत काल की समय घटना सुनाते हैं। बिच्छू एक समय की बात है, बनारस में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज करता था। वहां सभी तरह के शिल्प, एक धनाढ्य कुल में पैदा हुआ बोधसत्व, और सभी तरह शिल्प सीख करके राजा के अमात्य बनाए गए।
राजा के अमात्य नियुक्त हुए, धर्म की सलाह देने वाले, अन्य तरह की सलाह उपदेश देने वाले हैं। इस तरह से वो अमात्य, जबकि राजा उलट फंस जाता तो गुत्थियां सुलझा देते, उनको सलाह देने वाले हैं। एक दिन क्या हुआ, राजा ने रानियों से कहा कि आज उद्यान घूमने जाएंगे, पुष्करणी तालाब नहाने जाएंगे। उद्यान में पुष्करणियां भी हुआ करती थी। राजा वहाँ नाच गाना देखता रहा, मनोरंजन बाग उद्यान में घूमता फिरता रहा। उसके बाद में सोचा मैं स्नान करूंगा। स्नान करने, उस पुष्करणी थी बड़ी सुगंधित पानी से भरी हुई, तो उसमें वो नहाने लगा। उसको नहाते समय उसको याद आ जाती है, अरे मैं अकेला ही क्यों नहाऊं, रानियां भी नहानी चाहिए बीच में। तो रानियों का आदेश देता है, लोग जाओ रानियों से कहो कि जो है ना वो भी नहाने आए, अपने आभूषण गहने उतार करके वो भी नहाए हमारे साथ आकर के। तो रानियों का आदेश मिलता रहा कि चलो ठीक है, इसी बहाने से नहाने धोने को मिलेगा, तैरने धोने को नदी में, वो उसमें तालाब पुष्करणी में। तो रानियां जो सज धज के आई थी महल से निकल करके, आभूषण गहने पहन करके, अनेक तरह के वो, तो उनने सब स्वेट उतार करके अपने कपड़े बांध करके, उनकी दासियां साथ में चलती हैं सेविकाएं, उनको पुटली बना के दे दिए। तो अग्रमैसी थी, पटरानी थी राजा की, उसने भी कंठा वगैरह कुछ होता, पता नहीं क्या कंठा, जैसे कोई कंठमाला कोई ऐसी होती होगी तो पहनने का, मंगलसूत्र या कुछ और कुछ आभूषण उनका, उसको जो है ना वो उतार करके गहना आभूषण सभी, वो कंठा वो भी दे देता है, दे देती है उनको, अपनी दासी को संभालने के लिए, और नहाने चली जाती है। वो दासियां सभी रानियों के गहने आभूषण संभाल करके बैठी हुई हैं। वो अपने राजा नहा रहा है, रानियां भी नहा रही हैं। बैठे 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 नींद आने लग जाती है। उधर क्या हुआ, उस बगीचे में बहुत सारे बंदर थे, बंदर बहुत सारे थे। तो उनमें से एक बंदरिया वो देख रही कि उसमें सामान समेट के पोटलियां बहुत सारी रखी हुई। ये रानी का जो सजा धजा अग्रमैसी थी, उसकी पहचान अलग होती है, उसका आभूषण अलग से होता है। उस तरह मुकुट वगैरह होता है ना अग्रमैसी की, जैसे आजकल विश्व सुंदरी होती है, मुकुट रख लेती है, मिस यूनिवर्स होती है, क्या क्या होती है आजकल, ये मिस इंडिया होती है, कुछ ताज होता है ना, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसा आभूषण विशेष रहा होगा उसका। तो वो बंदरिया देख रही कि बाप रे, ये आभूषण पहनने को तो कितना, इसकी पोटली चुराऊंगी मैं। बंदरिया, ये तो बांदरी करती है ऐसी कुछ ना कुछ। तो बैठी देख रही कैसे चुराऊं, मौका मिलेगा तो चुराऊंगी, ऐसे ताक लगाए बैठी हुई है। और वो जो दासी थी झटका लेती है, फिर सीधी हो जाती है, फिर झटका लेती है, फिर नींद में ऐसे कर रही होती है। तो जैसे आसपास देखने के बाद में ऐसे देखती कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, यही होता ना ऐसे करके। तो कोई नहीं देख रहा कि मैं सो रहा हूं मैं या सो रही हूँ ऐसे करके, तो ऐसे करके देखती कोई नहीं देख रहा हमें, तो सो ऐसी कर लेती। इतने जो बदरिया थी एकदम हवा के बेग की तरह तेज से आई और पोटली उठा करके चली गई। उसको पता ही नहीं चला दासी को पोटली गई किधर। जब उसको नींद खुलती है ऐसे करके देखती है तो वहां पोटली है नहीं। अब वो कहती है अब क्या करे, पोटली नहीं देखती कहीं कुछ है नहीं, और तो समाज समूह बैठी सभी ऊँग रही है ऐसी करके। उस वो दासी ने एकदम चिल्ला पड़ी, अरे रानी का कंठा कोई ले गया, रानी गहना आभूषण कोई ले गया, चोर ले गया, चोर ले गया। एकदम हड़कंप पर जाता है, चोर ले गया। दासी ने बगीचा की रखवाली देख कर रहे होते, उनमें भी रानियां भी सभी एकदम से खड़े हो गए, क्या किधर गया। जो बगीचे के आसपास पहरा लगा था राजा के लिए, कोई शत्रु आक्रमण न कर दे, राजा बड़े डरते होते थे इन दोनों। महल में पहरा, जहां जाए वहां सैनिकों का पहरा, बाग बगीचे में बेचारे घेरे ही रहते थे इनसे। आज भी ब्लैक कार्ड कमांडो होते क्या, ये तो घेरे ही रहते ना ये वीवीआईपी लोगों को। तो इस तरह से बेचारे घिरा हुआ राजा भी। तो जब ऐसे बात तो बाहर जो कहते करे किधर गया चोर ऐसे करते। तो एक आदमी सुना चोर चोर चिल्ला रहा है, वो उसने बाहर जा रहा था, कोई कुछ खोजता हुआ बेचारा, कुछ करता होगा। तो उसने देखा लगता चोर चोर कह रहे हो, वो भाग लेता है। कभी कभी यूं ही भाग पड़ते ना लोग कि चलो उपद्रव हो गया, भागो, तो वो भाग लेता है। सैनिकों ने देखा कि ये कैसे भाग रहा, लगता यही चोर है। उसके पीछे भागे, उसे पकड़ लिया। कहता अरे चोर चोरी करके भागता, रानी का आभूषण गहन लेके भागता है। ऐसे करके उसको चिल्लाने लगे। इतने में चपेट लगा दी, दो चार ऐसे जल्दी से भाग ना जाए ना, ऐसे आजकल पुलिस वाले ऐसे करते, पर दो चार खींच देते हैं, जैसे डर भयभीत होकर के व्यक्ति मतलब जो है ना कहीं भागे नहीं, कि ये मारते बहुत है। तो वो सोचा मन में कि अगर मैं भाग जाऊंगा या झूठ बोलूंगा या सच बोलूंगा कि मैंने नहीं चोरी की, तो ये मुझे पीट पीट के मार डालेंगे। तो क्या मैं झूठ बोलूं? कहते हाँ मैंने चोरी की है। कहते अच्छा चोरी की है, चल पकड़ के उसको। वो सिपाहियों क्या लेने, इतनी पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, बस यही बहुत है उनको पकड़ करके बांध करके उसको राजा पाले आते। वही पुष्करणी में निकल के बाहर राजा बैठ जाता है। क्या तूने चोरी की? हाँ।
हाँ महाराज मैंने चोरी की। कहाँ है वस्तु? कहते महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैंने महंगी चीज पलंग भी देखा नहीं कि सुंदर पलंग कैसा होता है, पर मैंने तो महाश्रेष्ठ है ना सेठ है जो नगर का, उसको कहने से मैं चोरी कर ली थी। मैंने आभूषण रानी का कंठा जो है ना उसे कहने से चोरी किया। कहते अच्छा ठीक है, उसे कहने चोरी किया। तो राजा कहता बुलाओ सेठ को, नगर सेठ को, ऐसे कैसे चोरी करा सकता है। तो सेठ को बुलाया, सेठ को बुलाया तो राजा कहता है क्यों तुमने इससे चोरी करा, इसने चोरी की वस्तु तुमने रानी महारानी का कंठा या आभूषण तुमने लिया। वो कहता कोई बात तो फंस गई, अगर मैं कहूँ नहीं लिया मैंने या इसने मुझे नहीं दिया, मैंने चोरी नहीं कराई, इसने नहीं दिया मुझे, तो राजा मुझे दंडित करेगा। वो कहता हाँ महाराज मैंने लिया। कैसे लिया? कह रहा ठीक है, कहाँ है? अब कैसे? मैंने पुरोहित को दे दिया। अब फंसाना पड़ता बड़े बड़े लोगों को, तो पुरोहित दे दिया। तो कहता बुलाओ पुरोहित को, उसने कैसे चोरी कराई, मेरी रानी का आभूषण गहना ले लिया। राजा के आदेश भाई, तो फटाफट पुरोहित को बुला, घसीटा गया, बेचारे को लाया गया। कहते पुरोहित को पूछता तुमने इसके द्वारा दिया वो मेरी रानी कंठा लिया? वो कहता कोई बात तो है, अगर मैंने मना कर दिया तो राजा दंडित करेगा। तो कहते हाँ महाराज मुझे इसने दिया। कहते कहाँ है वो? कहते हंसी मजाक करता ना, ये मजाक किया होता जो हंसी हंसाता है ना, गंधर्व नाच गाना करते, हंसाने नाच गाना करने वाले, मैंने नाचने वाले को दे दिया। कहता अच्छा, उसमें खुश होकर कह रहा अच्छा उसको दे दिया। उसको बुलाया जाता है, वो कहता क्यों नहीं, तुझे इसने जो है ना वो दिया, कंठा दिया। वो कहता कोई बात तो झमेला है। वो कहता महाराज मिला तो मुझे। कहते कहाँ है वो? अब कहाँ है? कहते वो है ना महिला जो नाच गाना करती है वैसी वैश्या जैसी, मैंने खुश होकर के वैश्या को दे दिया। कहते वैश्या को दे दिया? बुलाओ उस वैश्या को। कैसे दे दिया? और वैसे जाती उसको राजा के सामने पेश होती है। कहते तुम्हें रानी कंठा दिया? कहते नहीं दिया। कहते तुम्हें इसे नहीं दिया? कहते नहीं दिया। इतने में होते हुए वो जो है ना अंधेरा शाम हो गई, बुला के महल से नगर से बुलाया जा रहा तो देर हो गई। देर होने से बाद में वो पांचों लोग जो है ना, ये 5 लोगों को ऐसे किया, 4 लोगों को पकड़ लिया बंदी बना कर। कहता कोई बात नहीं, इनको सबको बंदी बनाओ, बना करके और जो है ना बंद कर दो वहां, अब कल सुबह फैसला करेंगे इसका, कल देखेंगे। तो वो कर करके वो कहते उनको बांध ले जा पकड़ करके और महल में पहुंच जाते हो, बंदी बनाया जाता है। अब वो अमात्य को पता चलता कि ऐसा ऐसा हो गया। अमात्य तो बोध सकता है, वो कहता है कि महाराज ऐसा क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, इन्होंने सबने ऐसे ऐसे कहा। कह रहा कोई बात नहीं, इन 5 को मुझे सौंप दो, मैं निकलवा लूंगा। कहते ठीक है आसमान निकलवाओ। अमात्य को कह दिया। अमात्य ने उन 5 पकड़ करके एक जगह बंद करा दिया और अपने गुप्तचर लगा दिए आसपास कि ये इकट्ठे होकर के जो बातें करें, जो आप चर्चा करें अपने आपस में, उनको जो है ना आप जो है ना मुझे बताना, जैसा बोले वैसे वैसे बताना। कह रहा ठीक है। तो वो अंदर जा करके एक कमरे में उनको बंद कर दिया गया, एक ऐसे स्थान पर जहाँ गुप्तचर भी सुन सके, ऐसे स्थान पर उनको रख दिया गया। अब वो जैसे ही अंदर इकट्ठे होते हैं, कोई यहाँ नहीं है समझते, ऐसे करके उसको, जिसने पहले किसान जो आदमी था ना अनाड़ी भागा था, उसको मारा होता कि मतलब गुस्से में आके बोला मूर्ख कहीं के दुष्ट व्यक्ति, मैंने कहा तो चोरी करने कहा था कि तू चोरी कर ले राजा का रानी का मैं वो आभूषण गहना, तूने मेरा नाम कैसे दिया, तूने मुझे कब दिया, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। वो तो ऐसे कहता है मैंने दिया। कहता क्या करूं स्वामी, नाराज मत हो, क्रोध मत करो, मैं समझता था मुझे पीट पीट के मार डालेंगे, और आप जब धनपति आदमी हैं तो राजा आपको दंड नहीं देगा, तो हम आपके सारे से बच जाएंगे, इसलिए मैंने आपका नाम दे दिया। तो वो दूसरा कहता है क्यों सेठ जी? पुरोहित कहता तूने मेरा नाम किया, तुझे तक इसने दिया नहीं है तो तूने मुझे कहां से दे दिया? जानते हो ऐसा अनाड़ी मेरा नाम क्यों ले दिया? कहता सेठ कहता नगर सेठ कहता महाराज मैं कहते पुरोहित जी आप गुस्सा क्रोध मत करो, आप प्रतिष्ठित हैं, राजा को अच्छे बुरे की बात बताने वाले हैं, ग्रह नक्षत्र देखने वाले हैं, पुरोहित है ना, तो मैंने सोचा आपके माध्यम से मैं बच जाऊंगा, हम दोनों मिलकर कुछ फैसला, जल्दी फैसला हो जाएगा, निपटारा, इसलिए मैंने आपका नाम ले दिया। तो कहा चलो ठीक है। उसके बाद में आगे जो है वो उसको जब पुरोहित के बाद तो वो कहते कि गंधर्व कहता कि तुम मेरा नाम क्यों ले दिया? नाचने गाने वाला होता कि मेरा नाम क्यों ले दिया?
कि तुम्हें उसने नहीं दिया, उसने दिया तुम्हें, तेरे पास नहीं था तो मेरा नाम क्यों नहीं दिया? कहता तुम हंसने गाने वाले हो ना, तो हम सोचते थे जहां जेल में राजा बंद करेगा तुम हंसी गाना गा करके, नाच गाना करके मेरा मन तो बहलाओगे, इसलिए जो है ना मैंने आपका नाम ले दिया कि चलो सुख से रहेंगे। अच्छा, अब वो महिला भी एक थी उसमें, तो वो कहती अरे दुष्ट लोगो, जब तुम तक बात पहुंचे तुमने मेरा नाम क्यों नहीं दिया कि मैंने लिया, मुझे तुमने दिया? कहता तुम रहोगे तो घर परिवार जैसे ही रहेगा मेरा। मैं सोचा कि हम सब इकट्ठे बंद रहेंगे तो घर जैसे ही सुख रहेगा हमारा, कोई नाचेगा, कोई गाएगा, कुछ करेगा, सब तुम्हारा समय राजा दंड देगा ही, बंद कर देगा, जेल में डाल देगा, हमारा समय आराम से करता रहे, तुम्हारा नाम ले दिया। ऐसे उन्होंने आप चर्चा की। सवेरा होने पर वो उनको पुरोहित जो समझदार है वो उनको कहता, अपने गुप्त बुलाता, कहो क्या बात हुई रात में? कहते मातबर ऐसी ऐसी बात हुई। कहते मैं जानता था कि निर्दोष है, लेकिन राजा बगीचे के अंदर खोया है, वो बाहर के लोगों को पूछ रहा है, पुरोहित नगर से बगीचे से बाहर है, ये सारे लोग बाहर हैं, चोरी कहाँ? बगीचे के बाहर बहुत पहरा लगा हुआ, आदमी भाग के बाहर जा रहा था, फिर भी राजा संदेह करता है, तो मैं जानता हूं कि इनके पास नहीं है वो। ऐसे पांचों कह रहे कोई बात नहीं, बंद रखो इनको। पांचों निगरानी में रखे जाते, बंद रखे जाते हैं। वो अमात्य कहता है कोई बात नहीं महाराज, मैं पता करूंगा, मैं निकालूंगा। कह चलो ठीक है। तो वो विचार करता कि ये बाग जो बगीचा है ना, बाग है ना, इसमें बहुत सारी बंदरियां हैं, बंदर हैं, लगता उनकी सराहत है, क्योंकि रानी या तो रानियों के पास होगा, रानी नहा रही है, दास दासियों से डर की वैसे कर नहीं सकती, किसके पास? जिन पर संदेह था उनको भी घेरे में ले लिया गया, जो दासियां थी और रानियों पर संदेह सबको किया गया कि चलो कोई भी ऐसे जाएगा नहीं इधर, ऐसा उन्होंने व्यवस्था की। इधर क्या होते हैं, वो सोचता है कि क्या उपाय करूं कि बंदर कहीं हो गए, कहीं होगा तो उनको बगीचे मालिक पूछता है कि बंदर के बहुत बंदर है, बंदर बहुत है, कोई बात नहीं, ऐसा करो जो बंदरिया बंदर हैं, बंदरिया ना अलग से दिख जाती होगी, तो ऐसे का लाल ऊन का कपड़ा, ऐसा लाल लाल सुंदर से कपड़े बना करके उसमें कंठा जैसा घुंघरू ऐसा कुछ बांध करके और आभूषण गहना बनाओ, और जाल बिछा किस तरह सारी बंदरियों को पकड़ो, बंदरिया पकड़ो सबको, तो पकड़े जाते हैं। तो वैसा जैसा अमित ने कहा ऐसे करने बाद में जो उनको ये पहनाओ, आभूषण गहना उनको पहनाओ। और वो बंदरिया ने क्या किया, जो लेके भागी थी, उसने सोचा कि कोई देख ना ले, क्योंकि सब निगाह मेरी तरफ आ जाएंगे, मैंने चोरी की। तो उसने क्या हुआ, एक कोठर बोलते ना, ऐसे जैसे पेड़ है ना, एक पेड़ ऐसे ऐसे चले जाते ना, बीच में कि होल सा हो जाता, उसने होल सके वो कोठर बोलते क्या, उसमें जो कोठर में उसने छुपा के रख दिया उसने, बंदरिया ने। वो पैर ला के बैठ गई कि कोई इसको ले ना जाए, वहीं बैठे आराम से। वो अकेली नहीं गई, सारी बंदरियां जो है ना वो पकड़ी गई, लेकिन वो वहीं छुपी बैठ गई उस पर जहां उसने वो छुपा के रखा था। समय आता है, बंदरियां अपना पहन करके ठुमुक ठुमुक नाचने लग जाती है, उनको काम ही यही है, दिखाती हुई यहाँ घूम रही, लाल लाल सा देखो मेरा देखा कैसे मटक मटक के घूम रही बंदरियां सब। अब उसको चिड़ लगती, कहती अच्छा ऐसे मटक मटक घूमती, इनके पास आई, अरे ये तो ऊन कपड़े अपने का धागा बनवा, मेरे पास तो कितना सुंदर बना हुआ रखा है। वो भी बंदरिया निकालती, पोटली खोलती, पिटारा खोलती है, खोलने के बाद में वो रानी का वो कंठा वंठा होता वो लटका लेती, जैसे लटक पाता बंदरों से, वो लटका करके वो भी दिखा, देखो मेरा, ऐसे नाचती कूदती वो भी चलना जाती। और पैरा उसने दिखा दी, अपने वो लगा दिए थे आदमी कि देखना किसी पास अवश्य से होगा यहाँ। तो जैसे बंदरिया वो मटकती हुई निकलती है, उसको रानी का गहना पहन करके उनको घेर करके उपाय करके उसको पकड़ लेते हैं लोग, पकड़ करके उसके उपाय से और उसको अमात को दे जाता है होता है। तो जब अच्छी खाने पीने की वस्तु मिलती है तो अपना प्रिय उसको याद आता, दूंगा ये या दूंगी, ऐसा होता है। इस तरह से कोई समस्या उलझ जाए, समस्या उत्पन्न हो जाए, तो उसके लिए जो है ना वो ऐसा ही कोई बुद्धिमान पंडित ज्ञानी की होती है, ऐसे राजा करके ऐसे उदाहरण व्यक्त करता है। भगवान बुद्ध ने इस आकर के और ज्ञातक से मेल मिठाया, कहते भिक्षुओं, इस समय आनंद ने अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान से उपाय से राजमहल में खोई हुई राजा की जो चूड़ामणि थी, मणि दिलवा दी, निकलवा ली अपने उपाय से। इस तरह से ये तो आसान काम भी हो सकता है, लेकिन उस समय के पंडित ज्ञानी ने जानवरों के हाथ में गई हुई चीज भी, कैसे छुपाई हुई चीज भी निकलवा ली थी। उस वक्त जो है ना आनंद, जो आज आनंद है ना, ये उस वक्त राजा था बनारस का,
और अमात बुद्धिमान जो रानी का कंठा निकलवाने वाला, बुद्धि विवेक उपयोग करके चलने वाला अमात तो मैं ही था तथा ऐसे घटना से मेल मिलाते हैं। इस घटना से कहना ये चाहते थे कि उपाय कौशल जो व्यक्ति होता है, जो अन्य तरह के उपाय को, समस्या को समाधान करने उपाय लगा सकता है या तरीके अपना सकता है अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए, वो व्यक्ति सबको प्रिय हो जाता है। निश्चित रूप से वो ही सुख शांति के साथ रह करके आगे अपने क्या कहते हैं सबके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। इस तरह जैसे आनंद ने किया, ऐसे हम सबको, मेरा कहने का मतलब था कि हम सभी लोग शील सदाचार का पालन करने वाले बनते हैं, कुशल कर्म करने वाले बनते हैं, तो अनेक तरह के धर्ममय उपाय हमारे अंदर उत्पन्न होने लग जाते हैं। किस तरह से हम जो है ना अपने लिए कल्याणकारी हो सकते हैं, दूसरों कल्याणकारी हो सकते हैं, तो बनते आनंद जिस तरह से बुद्धिमान ज्ञानी थे, उपाय कौशल थे, आनंद के अलावा तथागत कहते उस वक्त मैं भी ऐसे जन्म निकलवाने वाला वो अमात्य था। इस तरह से आप लोग भी धर्म का अध्ययन करते हैं, धर्म का चिंतन मंथन करते हैं, दान पुण्य कर्म करते हैं, निश्चित रूप से आपके अंदर भी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं घर परिवारों में, यहाँ वहाँ छोटी दुश्चिंता कारण माड़ी मोटी जो घटनाएं घटती रहती है, उनमें अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करोगे, कारणों को ढूंढोगे, तुम भी जिस तरह समाधान करना सीख जाओगे। तो धर्म सुनकर ही विवेक जागता है, या अच्छी बात सुनकर ही हमारा होश जागता है, हमारे अंदर उपाय कुशलता जो है ना उत्पन्न होने लग जाती है। आप लोग कुशल कर्म करते रहते हैं, बुद्ध की शिक्षा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, धर्म कर्म करते हुए, कुशल कर्म करते हुए और नैतिकता का जीवन जीने का प्रयत्न करते रहते हैं। बहुत अच्छा है आप सबके लिए, हम सबके लिए भी कल्याणकारी होता है ये। तो आप सबने दान पुण्य कुशल कर्म किया है, आज आकर तथा महाविहार में सबके कुशल कर्मों का अनुमोदन करता हूँ कि आप आदि बंधु शायद अपने पूर्वजों शायद सुखी स्वस्थ रहें, जो भी लोग हैं सभी को पुण्य मिले। और ये बच्चा इनका पोता है, छोटा सा दीपक का बेटा, कल जन्मदिन है उसका, आज लेकर खाना है, उसके लिए मंगल कामना भी कुसंग को बुद्धम संकेत से बहुत सुखी स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, अपने परिवार के लोगों को, माँ बाप हो, चाहे दादा दादी, घर के परिवार के सबके लिए जो है ना सुख का साधन बने, सुख उत्पन्न करने वाला, भूत उत्पन्न करने वाला बने। इस तरह से मंगल कामना आप सभी के लिए, इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सबके लिए फिर तो सब मंगल रखन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु संघानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो, सुखी हो। नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। दुःख पत्ता च निर्दुःख, भय पत्ता च निर्भया, शोक पत्ता च निःशोक, होन्तु सब्बे पिपानिनो एतावत् च तुम्हेहि संभतं पुण्य संपदं। सब्बे देवायनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया, दानं ददन्तु श्रद्धाय, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता। सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकारं च यं बलं, अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वसो। आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महीधिका, पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं। चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं, चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति। सब्बीतियो विभज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु, माते भवत्वन्तरायु सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलस्स नित्यं वर्धापचायुनो, चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। इस दान पुण्य कर्म के तेज से सभी लोग सुखी स्वस्थ रहे, आत्मनुसार सभी तरह के दुर्भय रोग दूर हो, सभी अनुमोदन कर